कि मुझे जो एंथनी हॉपकिंस का रोल है साइलेंस ऑफ द लैम्स वो बहुत पसंद है, या अल पचिनो का रोल, या इस तरह के जो बहुत सारे रोल्स हॉलीवुड में भी आए, हिंदुस्तान में भी आए, इस तरह के जो रोल्स हैं मैं करना चाहूँ। मुझे लोगों को पहचानने में 2-3 एपिसोड्स निकल जाए, फिर बोले अरे ये शेखर सुमंदर है। बिहार सबसे बढ़िया प्रांत है, उससे बढ़िया कोई प्रांत नहीं है। अगर कुछ इधर उधर बोलिएगा तो आपको धक्का देके गिरा देंगे, आप एज पे खड़ी हैं। डार्क कैरेक्टर, मतलब वो रात को उठे, स्किज़ोफ्रेनिक कैरेक्टर, स्प्लिट पर्सनालिटी, मतलब सबको मार के चुपचाप सो जाए और सुबह एकदम एक बड़े भोले इंसान की तरह से वो नज़र आए, थोड़ा मुस्कुराए, लोगों को हंसाए, लेकिन बाद में पता चले कि वक्त यही खूनी है। तो पूरी खुली छूट और आज़ादी के साथ जब काम करता है ना एक्टर, उससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता। Hi, I'm Shekhar Suman and you're watching me right now on Tele Chakkar. Welcome to Tele Chakkar. It's our honor to have you here. टेली चक्कर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये चक्कर चलाया। What is the reason behind choosing Laughter Champion? Happiness, laughter, that's big enough reason. I think हंसी और खुशी से बढ़कर दुनिया में कोई भी दौलत नहीं है, और इसलिए जब ये शो इतने दिनों तक जो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, जब बाहर निकल के आया और जब इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को मुस्कुराहट की ज़रूरत है, कहे कहूँ की ज़रूरत है, आप इसका हिस्सा बनेंगे, मैंने कहा हंसते हुए। So जैसे comedy as a genre also has a different, comedy of errors, insult comedy, slapstick comedy. Which is your favorite? ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी। आई थिंक जो हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, जिस पे हम ध्यान नहीं देते, कोई और ध्यान दे के अपना टेक अपने परसेप्शन के साथ आ जाता है, वो सबसे बेहतरीन कॉमेडी। क्योंकि आप जब देखते हैं बोले यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, सो दैट टेक द परसेप्शन इज रियली वेरी फनी। जैसे टेलीविजन पे देखा जाता है कॉमेडी ऑल्सो हैज़ अ बिट ऑफ लिमिटेशंस, जैसे आप कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकते, कुछ चीज़ें नहीं बात कर सकते, तो हाउ चैलेंजिंग इट इज़ फॉर यू टू सस्टेन? इतने सारे विषय हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, अगर वो आप न भी अथाह सागर है, सागर में से आपने 2-4 बाल्टी पानी अगर निकाल भी दिया, सागर तो फिर भी सागर है, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, कोई चैलेंज वाली बात नहीं। बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत तरीके से कहने के लिए, अंदाज़े बयां सही होना चाहिए। सो जैसे द शोज यूएसपी इज़ दैट देयर आर, हर एक प्रांत से कोई ना कोई है, हर एक प्रांत से एक नया फ्लेवर आने वाला है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? अच्छी बात है। अब जब खाने के मेज़ पर जब आप बैठते हैं तो हर तरह का जो व्यंजन परोसा जाता है, तभी तो मज़ा आता है। थोड़ा इसका, थोड़ा उसका, थोड़ा सुशी, थोड़ा थाई, थोड़ा मुगलई, थोड़ा कॉन्टिनेंटल, थोड़ा इंडियन, तो सब है कि मतलब एक तरफ कैवियार भी खा रहे हैं तो दूसरी तरफ सत्तू भी खा रहे हैं और लिट्टी भी खा रहे हैं। सो कौन सा ऐसा प्रांत है जो आपको बहुत पसंद आया है? बिहार सबसे बढ़िया प्रांत है, उससे बढ़िया कोई प्रांत नहीं है। अगर कुछ इधर उधर बोलिएगा तो आपको धक्का देके गिरा देंगे, आप एज पे खड़ी हैं। Oh boy. So as an actor, do you think that now, somewhere with change in narrative in television, is OTT and television colliding at any point? They are like stepbrothers, but they are there. There's some sort of a, not exactly a symbiotic relationship, but there is some connection because they are brothers, they happen to be brothers. पर ये वो दो भाई हैं जो कभी मिलेंगे नहीं, ये अलग अलग ही रहेंगे। ये कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हैं जो शायद हो सकता है कभी 100 साल के बाद कोई कुंभ हुआ तो वहाँ टकरा जाएंगे, तब तक वो जिंदा ही नहीं रहेंगे कम वक्त, लेकिन ये अलग अलग चलेंगे, इनके रास्ते अलग अलग। So जैसे आप अब OTT में भी कदम रख रहे हैं, what is the excitement? How are you? I think the excitement is of doing roles that you never thought you will ever get to play in films or television. क्योंकि एजी कंटेंट रहता है, कुछ स्वतंत्रता रहती है बोलने की, करने की, एक छूट रहती है, एक लैटिट्यूड रहता है, एक इंडिपेंडेंस रहता है, क्योंकि थोड़ा सा विस्तार में बनाया जाता है, कई सीजन्स, कई एपिसोड्स रहते हैं, तो ये जल्दबाजी नहीं होती कि इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशंस और ये, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, वक्त लीजिए, हिसाब से अभिनय कीजिए। न तो फिल्मों में ये होता था जब तक आपने पलक जगह सर मैं ये करना, नहीं सॉरी ये शॉर्ट हो गया, चलो फिल्म बर्बाद हो रही है या वक्त बर्बाद हो रहा है, यहाँ वो सब नहीं है। तो पूरी खुली छूट और आज़ादी के साथ जब काम करता है ना एक्टर, उससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता। So ऐसा कोई genre, you've had a lot. डार्क कैरेक्टर, मतलब वो रात को उठे, स्किज़ोफ्रेनिक कैरेक्टर, स्प्लिट पर्सनालिटी, मतलब सबको मार के चुपचाप सो जाए और सुबह एकदम एक बड़े भोले इंसान की तरह से वो नज़र आए,
थोड़ा मुस्कुराए, लोगों को हंसाए, लेकिन बाद में पता चला कि वक्त यही खूनी है. बट येस, आई वाज टेलिंग समवन, या आप ही को कह रहा था कि मुझे जो एंथनी हॉपकिंस का रोल है साइलेंस ऑफ द लैम्स वो बहुत पसंद है, या अल पचिनो का रोल, या इस तरह के जो बहुत सारे रोल्स हॉलीवुड में भी आए, हिंदुस्तान में भी आए, इस तरह के जो रोल्स हैं मैं करना चाहूँगा जिसमें थोड़ा सा चैलेंज हो, थोड़ा सा अलग. मतलब मुझे लोगों को पहचानने में 2-3 एपिसोड्स निकल जाए, फिर बोले अरे ये शेखर सुमन था, क्या बात कर, वो ऐसा कुछ रोल. और सीधे साधे रोल्स तो सब लोग कर लेते हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े हों, थोड़े घुमावदार हों, थोड़े पेचीदा हों तो ज़्यादा मज़ा आता है. सो जैसे कह सकते हैं कि आपने कॉमेडी का हर रस चखा है अब तक में. जी. तो ऐसा कुछ है जो वी वुड सी यू बैक डूइंग? Mover than Shakers 2.0. Yes, that's going to be back. That's one question I'm tired of asking. कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है. I think India needs Mover than Shakers. There has been no late night show in India. The Yes. classical format, कोई late night show नहीं है. There are sketch comedies and blah blah blah. But there's no classic with a suit and a tie late night show where you can talk to your guests with slight irreverence. But if there is a need to pay them respect, the kind of respect you pay them respect also, you have little fun also. I think where you can take off on politics, you can take off on a lot of things around you in a very academic, intelligent way. I would be really glad to see that. Thank you so much. So coming back to Laughter Champion, what do you want the viewers to know? What is the USP according to you? That what you just surpassed was actually a bit of humor which you didn't understand. So pay attention to every detail what they are saying. कभी कभी जो चीज़ें हैं बारीकियों के साथ आते हैं. लोग बहुत मोटी मोटी बातें यहाँ हिंदुस्तान में समझते हैं. It's very important to just read between the lines or the subtext. वो बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको हर लाइन अनमोल लगेगी, बिकॉज एवरी लाइन, एवरी वर्ड हैज़ बिन वर्कड ऑन. तो पंकज सारस्वत का तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा ही, और दीपक धर का भी, बानीजी प्रोडक्शंस का, कि उन्होंने हिम्मत दिखाई ये करने की. क्योंकि मैंने कहा कि जहाँ तक ह्यूमर का सवाल है, लोग बस वही अभी लड़का लड़की बन जाए या कुछ और बन जाए, या केले फिसल जाएं, या पैंट खोल लें, या सर पे कुछ और लगा लें, कुछ भलते भलते सी चीज़ें करते हैं, उस पर लोगों को हंसी आती है. ठीक है, उसकी भी अपनी एक ऑडियंस, आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट. पर एक रिफाइंड ह्यूमर की भी एक जगह होनी चाहिए, एक थोड़ी इंटेलिजेंट ह्यूमर की भी जगह होनी चाहिए. और ये प्लेटफॉर्म मुझे लगता है अगर 50 कंटेस्टेंट्स हैं, अगर इसमें से 10 भी उस किस्म के निकल गए तो हिंदुस्तान को 10 कमाल के एंटरटेनर्स मिलने वाले हैं. So आपका क्या मैसेज है व्यूअर्स के लिए अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस? व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि आइए सोनी टेलीविज़न पे सैटरडे संडे को 9:30. इट्स योर अपॉइंटमेंट टेलीविज़न. लेट मी टेल यू, आप इसको सोशल मीडिया पे मत देखिए, इसके रील्स मत देखिए, वो बाद में देखिएगा. पर आके उस वक्त जब ये शो आ रहा है, जब तारतम्य बैठता है, उसको देखिए, सुनिए, हंसिए और मुस्कुराते हुए सो जाइए. और ये जो कंटेस्टेंट्स हैं, अगर आप मुस्कुराएंगे, इनके लिए घर पे भी तालियां बजाएंगे, तो टीआरपी इनकी बढ़ने वाली है, जिससे इनको बहुत खुशी होगी. तो इनकी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा. इनकी हौसला अफजाई करेंगे तो हम सब की हौसला अफजाई होगी. हम सब की हौसला अफजाई होगी तो हम बहुत खुश होंगे. हम बहुत खुश होंगे तो हम आपको बहुत और खुशियाँ दे पाएंगे. Can I just ask you for an end note that hi, this is Shekhar Suman, you're watching me on Telechakkar. Know all about the Tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.